दांव पर फाइनल लगा था और शुभमन गिल ने अपने गेंदबाजों को, खास तौर से डीएसपी साहब को एक बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। यह तस्वीर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब डीएसपी सिराज को तो एक चीज पता थी कि बल्लेबाजों ने आज जीटी के अपने घर पर 155 बनाकर डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि बल्लेबाजी 155 वाली तो थी नहीं। जिस तरीके से आरसीबी के बल्लेबाजों ने शुरुआत की वो भी बता रही थी कि भाई 155 पर तो नहीं सिमट सकते थे। डीएसपी साहब ने कहा कि ठीक है, जब बात यही है तो मैं अपनी पुरानी टीम पर आज बरस पड़ूंगा, लेकिन अपनी गेंदबाजी से नहीं बरसे, आज अपनी बातों से बरस गए मोहम्मद सिराज और लड़ने लगे अपने पुरानी फ्रेंचाइजी के प्लेयर से। दूसरी छोर पर इनके पसंदीदा डीएसपी साहब के इधर दूसरी छोर पर विराट कोहली खड़े थे। वो देख रहे हैं कि आज मोहम्मद सिराज उसी टीम से जहां से उन्होंने सब कुछ हासिल किया, मोहम्मद सिराज बने, ये कहना गलत नहीं होगा, आरसीबी ने बहुत कुछ दिया। अब मोहम्मद सिराज उसी टीम के खिलाड़ियों को स्लेज कर रहे हैं। वाकया है, पहले ओवर से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई वेंकटेश अय्यर और डीएसपी साहब के बीच में, जहां पर द लास्ट लाफ की आप बात करते हैं ना, वो वेंकी की थी, वेंकटेश अय्यर की। मामला शुरू कैसे होता है ये देखिए। पहले ओवर की चौथी गेंद, यहां पर सिराज गेंदबाजी करते हैं। उससे पहले भी एक हीटअप हो चुका होता है, लेकिन वहां पर वेंकटेश अय्यर कुछ रिएक्शन नहीं देते, वो तो बस फॉलो थ्रू में गेंद छूट गई तो सिराज ने इशारा किया। यहां पर सिराज ने गेंद फेंकी, पैर पर जाकर सीधा वेंकी के लगी, वेंकी इंजर्ड भी हो गए और ये गेंद यहां नीचे पड़ी है। वेंकी पूछ रहे उठाकर दूं या ले लेंगे, और यहां पर मोहम्मद सिराज उनको कुछ भी बोलने में लगे पड़े हैं। लगातार स्लेज कर रहे हैं वेंकटेश अय्यर, टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, चौके छक्के लगाने की। और ये तस्वीर है विकेट लेने की बात की। अब बीच में क्या हुआ आइए आपको वो समझाते हैं। ये तस्वीर छोड़िए, ये देखिए, हाँ ये है असली तस्वीर। यहां पर मोहम्मद सिराज ने वेंकटेश अय्यर को फेस टू फेस घूरा। वेंकटेश अय्यर चौके छक्के भी लगा रहे थे सिराज को, ऐसा नहीं है, सिराज भी बीट करा रहे थे बार बार, लेकिन सिराज जब जब बीट कर रहे थे वो जाके वेंकटेश अय्यर के सामने खड़े हो जा रहे थे। वेंकटेश अय्यर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, वो सिर्फ हंस रहे थे, वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन मोहम्मद सिराज लगातार बोल रहे थे, स्लेज कर रहे थे, चौका पड़ा था तो जा रहे थे, लेकिन मिस होते ही तुरंत आकर आंखों में आंखें मिलाकर देख रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि जब छोटा टारगेट होता है तो आप एकदम भिड़ के लड़ के खेलते हैं कि कैसे भी वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाए। लेकिन ये भूल गए कि दूसरी छोर पर किंग कोहली भी खड़े हैं, जो इस चीज में मास्टर हैं, गलती से भी उधर मत चले जाएगा। इसलिए इन्होंने वेंकटेश अय्यर को निशाना बनाने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता है कि वेंकटेश अय्यर आते ही हैं उस किल करने के माइंडसेट के साथ, जो कि शुरुआती पावर प्ले में आपको तेज शुरुआत दे दे। क्योंकि यहां पर विराट कोहली ने देखा कि भाई पटदार टीम ने देखा कि फिल शॉट है नहीं, है ना, जैकब बेथल वो शुरुआत दिला नहीं रहे। वेंकी अय्यर अपने उस विकल्प पे मौजूद है, क्यों ना खिलाया, मौका दिया, चल गए। और आज जब उसी की बारी से एक बार फिर से वेंकटेश अय्यर सामने थे, उसके बाद चोट के बाद अब इन पर बैंडिंग भी गई, रनिंग बिटवीन द विकेट खराब हो गई थी, दौड़ नहीं पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन चौके छक्के लगा रहे थे, रबाडा को भी मारे, सिराज को भी मारे, है ना। उसके बाद सिराज फिर से तीसरा ओवर अपना लेकर आते हैं। ये देखिए टोटल स्कोर है, सिराज तीसरा ओवर लेकर आते हैं, वहां पर भी मारते हैं, लेकिन फिर ये जो विकेट यहां पर मोहम्मद सिराज वेंकटेश अय्यर का लेते हैं 5वें ओवर में, क्योंकि सिराज ने अपना 4 ओवर कंप्लीट कोटा डाल दिया, लगे हाथ एक साथ, क्योंकि शुभमन गिल को पता था ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, नई गेंद से सिराज को मूवमेंट मिल रही, हो सकता है 1-2 विकेट निकाल कर देते तो फायदा हो, लेकिन हुआ कुछ नहीं वैसा। खैर यहां पर वेंकटेश अय्यर ने शॉट खेला, पटकी हुई गेंद गुड लेंथ पर थी, पुल शॉट खेलने की कोशिश की, नहीं कंप्लीट कर पाए और सीधा जो है रबाडा के हाथों में कैच दे बैठे, है ना। अब मिड ऑन पर कैच हो गए। इसके बाद मोहम्मद सिराज के सेलिब्रेशन देखिए, ये वेंकटेश अय्यर जा रहे हैं, उनके पीछे देखकर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, कर दिया आउट आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर वेंकी ने कहा कर दिया आउट, वेंकटेश अय्यर ने कुछ ज्यादा इशारा नहीं किया, बस हाथों से कहा कि ठीक है आप जाइए। देखिए बार बार सिराज उनको पोक कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि आपका विकेट ले लिया। यहां पर वेंकटेश अय्यर मुस्कुराते जा रहे हैं। अब ये मुस्कुराहट के पीछे की असली कारण क्या आपको वो बताते हैं। ये देखिए असली कारण जो वेंकटेश अय्यर की मुस्कुराहट के पीछे का वो ये है, 16 गेंदों में 32 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, मतलब 16 में अगर आप 32 बना हो रहे हैं, 200 का स्ट्राइक रेट है, पावर प्ले में आपने ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी, आपकी टीम 4.5 ओवर भी नहीं हुए, लगभग 62 रन पर आप खड़े हैं, मात्र 155 की रन चेज है, 4.2 में आप 62 हैं। ये सारी इक्वेशन कहां से आरसीबी के पक्ष में नहीं है, और उसके बावजूद डीएसपी साहब को लग रहा है कि उन्होंने ये बैटल जीत ली है, बल्कि हार तो वेंकटेश अय्यर ने 16 में 32 मारकर कर दिया है, और कर दिया अपना काम कि भाई अब तो मैं अपना काम करके जा रहा हूं,
आप जो करना है आप देख लो। इंजरी के बावजूद रन भी बनाए, डोमिनेट भी किया, चाहे मोहम्मद सिराज हो चाहे रबाडा हो। ये देखिए 16 गेंदों में दूसरे छोर पर विराट कोहली, रबाडा को तो उन्होंने जुआड़े हाथों लिया, दो ओवर डाले उनके सामने और दोनों में उनको खूब मार लगाई। और देखिए सेलिब्रेशन, स्लेजिंग, सब कुछ यहां पर मोहम्मद सिराज और वेंकटेश अय्यर के बीच में देखने को मिली है। डीएसपी सिराज आज इमोशन से परे आए थे, लड़ रख के खेल रहे थे, लेकिन जीत आज कहीं ना कहीं असली मायने में वेंकटेश अय्यर को हुई है, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत दिलाई और काउंटर किया। लेकिन विकेट जरूर मोहम्मद सिराज के हिस्से गई है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था इस फाइनल मुकाबले में और डीएसपी सिराज को विकेट मिलने के बावजूद भी वो शायद पर्सनल बैटल जीत गए, लेकिन लेग की बैटल हार जरूर गए। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट्स में कमेंट। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, टॉप स्किड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।